हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नाताजार के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ जब से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई समाप्त हुई है, दो अलग अलग प्रकार से अफवाह फैली है। पहली बात तो ये कि सर इस भर्ती पर एक अलग प्रकार का स्टे लगा हुआ है। दूसरा कि सर 40-45 पर जितने भी शिक्षा मित्र पास हैं उनके लिए सीटें रिजर्व रखी जाए। तो पूरी सच्चाई बताऊंगा, एक्चुअल क्या आदेश दिया गया है और क्या एक्चुअल चीज़ें हैं। दूसरा, आईपीएस अमिताभ ठाकुर, बहुत बड़ा नाम है, जानते हैं, लखनऊ हजरतगंज थाने पर दर्ज कराएं एफआईआर, प्रार्थना पत्र दिए हैं। और नाताजा भ्रष्टाचार के मामले में अब तक जितने भी इन्होंने साक्ष्य इकट्ठा किए थे, लखनऊ हजरतगंज थाने पर डिलीवर कर दिए हैं। अब पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द पूरे मामले को खंगाला जाएगा। दूसरी चीज़ें, 68,500 में जो बची सीट है, जानते हैं, 69,000 में जोड़ा जाना चाहिए। चंद्रा सर ने भैया आवाज़ उठाया सुप्रीम कोर्ट के सामने। उम्मीद करता हूं जो भी शाम तक ऑर्डर अपलोड होगा या फिर जो भी सरकार को नोटिस दिया जाएगा, काश कुछ ऐसा होता कि जो 1,37,000 सीटें हैं उसको भरने के लिए अगले 3 महीने या फिर अगले 4 महीने, अगले 6 महीने में सरकार को नोटिस जारी किया जाए, फिर आदेश दिया जाए कि भैया भोला प्रसाद का जो ऑर्डर है, अगुवाई कर रहा है 69,000 को लेकर कि 6 महीने में सीटें फुलफिल की जाएँ, ऐसा कुछ आदेश जारी किया जाए कि 1,37,000 3 या 4 महीने में फुलफिल किया जाए। ठीक है। और हाँ, स्टे न मिलने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भैया सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा 3 या 6 महीने में आदेश दिया गया है इस भर्ती को पूर्ण करने के लिए। तो स्टे जानते हैं कैसे, और 1,46,000 लोग पास हुए हैं और जानते हैं हाई मेरिटोनियस कैंडिडेट हैं, अधिकारों का हनन होगा, ये तो पास है, फिर इनकी गलती क्या है, वो भी 60-65 पर। तो चंद्रा सर द्वारा जो बेहतरीन आवाज़ उठाया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 की बची सीट को जोड़ा जाए, और बेहतर आवाज़ है। अगर इस तरीके से कुछ ऑर्डर आता है, भैया लाजवाब, सैल्यूट, एक बढ़िया प्रयास। मुझे लगता है लगभग सारे लोगों का चयन हो जाएगा यदि ऐसा हो गया तो। दूसरा, 69,000 में 110 प्लस ऊपर के जितने भी अब तक लोग नंबर पाए हैं उसका डाटा मांगा गया है आरटीआई के माध्यम से। ऐसा कदम उठाने वाला बेहतरीन प्रयास कर सकता हूं। पूरा डाटा मांगा गया है, 110 के ऊपर जितने भी लोग नंबर पाए हैं सारा का सारा डाटा मांगा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये देख सकते हैं एनडीटीवी के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को 6 जुलाई से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा। ये तो हमने बताया ही था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की चुनौती देने वाली शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए कि उसने भर्ती के लिए 40-45% सामान्य और आरक्षित के लिए 40%, यानी सामान्य के लिए 45 और आरक्षित के लिए 40% के आधार को क्यों बदला। पहला जवाब ये मांगा गया है। एक्चुअल सच्चाई यही है, पूरा बताऊंगा आपको। तो पूरा चार्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस बात को नोटिस जारी किया गया है यूपी सरकार को। भैया एक पूरे चार्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को ये बात स्पष्ट करे कि भैया 40-45 का जो मानक था पिछली भर्ती में, इसको क्यों बदला गया है, इसका आधार क्या है, इसका पूरा जवाब मांगा गया है। पहली चीज़ें। अब दूसरी चीज़ें क्या है। दूसरी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादा हुआ बना हुआ है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं उनको छेड़ा ना जाए। यही बात एक्चुअल है, क्योंकि जानते हैं जो आनंद वाला 1,37,000 वाला मामला था उसमें स्पष्ट कहा गया था इन्हें 2 क्रमागत भर्तियों में मौका दिया जाए, उसके बाद इन्हें निकाल के फेंकना था। या तो इसके मामले में सरकार पर निर्भर करेगा, सही पूछा जाए तो इनको निकाल के फेंकना था 2 क्रमागत पूर्ण होने के बाद भर्ती। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है कि इनको छेड़ा ना जाए। सहायक शिक्षक भर्ती के पद पर, सहायक शिक्षक के पद पर जो कार्यरत है इनको छेड़ा ना जाए, जैसे हैं वैसे रहा जाए। तो कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार को 6 जुलाई तक चार्ट के जरिए भर्ती के सारे चरण और डिटेल बतानी है, यानी 14 जुलाई तक इन्हें छेड़ा ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप 69,000 भर्ती पूर्ण करें और इनको फेंक दें, यानी इन पर रहम बनाए रखें 14 जुलाई तक, और 6 जुलाई तक पूरा डाटा दें। इससे पहले आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका को यह कहते हुए खारिज करने का आदेश दिया था कि कोर्ट इससे सहमत नहीं है। हालांकि वकील बार बार दलील देते रहे और कहते रहे कि यह मामला बेहद ज़रूरी है और सुना जाना चाहिए। कोर्ट ने वकीलों की बात मानी और उनकी दलीलें सुनने के बाद जो है यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। 2 चीज़ें हैं क्या, 40-45 का पूरा डाटा मांगा गया है। दूसरा, 2 क्रमागत भर्ती पूर्ण होने के बाद इन्हें फेंकना था। तो कहीं ऐसा ना हो कि योगी सरकार इनको फेंक दे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी किया है कि 14 जुलाई तक इन्हें छेड़ा ना जाए। भैया बिल्कुल जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे इन्हें करने दिया जाए।
तो याचिकाकर्ता शिक्षा मित्रों की ओर से दलीलें देते हुए वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, सिंगल बेंच ने हमारे दावे के समर्थन में निर्णय दिया था क्योंकि सिंगल बेंच से जीते थे, लेकिन डिवीज़न बेंच ने हमारा पक्ष पूरी तरह नहीं सुना। देखिए कितना गलत बोले हैं। मसला हमारे कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल को लेकर भी है। यहाँ देख रहे हैं, ये आपको क्या लगता है, हल्का लगता है? क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट मात्र 11 महीने के होता है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट था कि 2 भर्ती पूर्ण होने के बाद इन्हें फेंका जाना चाहिए। तो मसला यहाँ इनका ये है कि 10,000 जो रुपये पा रहे हैं भैया, इसको रिन्यूअल किया जाए, क्रमागत 2 भर्ती के बाद आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो योगी सरकार, यूपी सरकार इन्हें निकाल कर फेंक देगी। मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ। और नियुक्ति की प्रक्रिया में लगातार बदलाव किया गया सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जस्टिस यूयू ललित ने पूछा कि कितने शिक्षा मित्र नियुक्त हुए हैं। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा 30,000 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई है। फिर सरकार ने शिक्षा मित्रों की बजाय जो है 69,000 शिक्षकों की नई भर्ती निकाली है। साथ ही परीक्षा के बाद नया कटाव भी तय किया है। इसी को लेकर विवाद है। तो स्पष्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को लेकर भी सबसे बड़ा मसला है। कहीं ऐसा ना हो योगी सरकार इन्हें निकाल कर फेंक दे और 10,000 रुपये जो पा रहे हैं वो भी खत्म हो जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ देख सकते हैं, अमिताभ ठाकुर IPS ऑफिसर, बहुत बड़ा नाम है। तो आज मैंने सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर परीक्षा पेपर के लीक होने तथा अन्य अनियमितताओं के संबंध में FIR दर्ज करने के लिए थाना हजरतगंज लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मैंने अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित पेपर लीक व अनियमितता के तमाम पक्के सबूत दिए हैं। अब मामला तूल पकड़ता हुआ अब मामला खंगाला भी जा सकता है। तो जितने भी लोग भैया फर्जी तरीके वाले हैं अभी कट लें या फिर आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि अब उनको जेल जाना है, अब उनको जेल जाना है। इसके अलावा कोई बीच का रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अमिताभ ठाकुर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। उम्मीद करते हैं कि लखनऊ हजरतगंज थाने के माध्यम से कार्यवाही जल्द ही शुरू की जाएगी या फिर यह SIT को सौंपा जाएगा। यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये मामला आता है तुरंत के तुरंत, और ये जब SIT हाथ लगाएगी तुरंत आपको उठा लेगी। तो स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ, कोई भी जिला आवंटन में भाग ना ले, ना कि काउंसलिंग कराने पहुंचे, क्योंकि तुरंत आपको उठा लिया जाएगा। स्पष्ट बता देना चाहता हूं, मेरी बात को सूचित कर दें लोगों को। यहाँ देख सकते हैं 6 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है, तो बताना चाहता हूं यहाँ RTI मांगा गया है। जन सूचना का अधिकार के माध्यम से 110 प्लस के ऊपर जितने भी लोग पास हैं उनका पूरा डाटा मांगा गया है। और डाटा के माध्यम से मालूम है बहुत सारे डेटा शायद मांगे गए हैं कि किस IP एड्रेस के माध्यम से इनके फॉर्म भरे गए हैं, किस पेन का यूज किए हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से पूरा डाटा मांगा गया है इनका। भैया ये डाटा PNP को देना ही होगा कि 110 प्लस के ऊपर कितने लोग हैं। और जब पूरा डाटा आएगा तो मालूम है पूरा बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। और यदि ये डाटा सामने आता है तो जल्द से जल्द लोग सामने आएंगे, क्योंकि पूरा डाटा क्या क्या मांगा गया है मैं देख पा रहा था। IP एड्रेस मांगा गया है, किस पेन का यूज किया गया है, अलग अलग तरीके से, यानी किस सेंटर पर ये बैठे थे लगातार, ठीक है। तो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग डेटा मुझे लगता है जल्द ही सामने होगा। जल्द ही सामने होने का मतलब जल्द ही जेल में भी होंगे। पूरा बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है 69,000 को लेकर। धैर्य रखिए, संयम रखिए, उम्मीद करता हूँ ये जल्द से जल्द अंदर भी होंगे। चलें, अब बाय।